हाँ भाई, ध्यान आ गया आपको, है ना? चिर प्रतीक्षित क्वेश्चन आपका, काफी दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे। पहली बात तो आपको वन लाइन में तो कॉपी नहीं होगा एक लाइन में तो कॉपी हो जाए तो ये समझ में आता है कि यार ये क्वेश्चन है क्या है, इतनी दूर तक देखना है क्या? बिल्कुल बहुत प्यार से हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है। चालू करें? बनता है ना अब तो अपन इस लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। कब से वो छोटे छोटे, है ना, बातें कर रहे थे। देखो साहब, इधर की बात पहले कर लेता हूं। अंडररूट चाहेगा कि पहली बात तो इसकी फोटो सही कर ली जाए। फोटो ही गंदी आ रही है बेचारे की, ऐसी एनाकोंडा जैसी फोटो आ रही है, ठीक है, इतनी लंबी साड़ी, ठीक है। अगर देखा जाए log बेस 10, अगर आप तैयार हैं तो मैं क्या इसे log x बेस 10, ठीक है, अपॉन में नीचे 3 इंटू में 4 माइनस log x बेस 10, ये लिख दूं क्या? पहले आप ये पकड़ लो, आप सही है गलत है? अच्छे से देखो आप। log के सिंपल log a प्लस log b, log a माइनस log b का फंडे मारे मैंने, है ना? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर भाई तो डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने के लिए पता है ना, सबसे पहले अंडररूट से पूछूंगा अंडररूट तेरा दर्द क्या है, तो वही जो ही लॉग में जो कुछ भी अंदर लिखा है log x बेस 10, ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना लिखा है 3 इंटू में 4 माइनस में कितना log x बेस 10। ये पूरा वो चाहेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। पहला आदमी तो ये चाहेगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाए। फिर ये तो आपने किससे पूछा? अंडररूट से, अंडररूट से पूछा। अब आप log से पूछो, log भैया तेरे मन में क्या है, तो वो कहेगा अंदर जो भी लिखा है log x बेस 10, ठीक है ना, अपॉन में नीचे कितना 3 माइनस में log x बेस 10 4 माइनस, ठीक है ना, 4 माइनस log x बेस 10 इंटू 3। इस पूरी पार्टी को कहना प्लीज ग्रेटर देन 0 रहे। नहीं, माइनस का 3 है ना बेटा, माइनस वाला डिवाइड में आएगा। किसके साथ? क्या बोल रहे? ये वाला ना? नहीं, इसके नीचे नहीं आएगा। अरे log a माइनस log b माइनस log c इज इक्वल टू log a अपॉन b इंटू c। सोच लेना आराम से, ठीक है। अच्छा, खैर ये अभी फिलहाल इस पे दिमाग लगा लें अपन, है ना? अच्छा, क्या लगता है कि आपको अगर मैंने इसके टिंग कर दिया तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया? श्योर है आप? एक मिनट, आप इस बात पे समर्थन लगाना कि ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कौन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ वो बता दो आप तो बस। log x बेस 10 अपॉन में 3 इंटू में 4 माइनस log x बेस 10, ये पूरा 1 से, ये अगर 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा चेक करने की जरूरत है क्या? बात समझ में आई? चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये खुद 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। हम उसकी कंडीशन पालने वाले भाई नहीं है। कहानी पकड़ में आ गई? इसका मतलब ये कि ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ये वो बात है ना जो मैं आपको कभी डोमेन में नहीं बता पाया, या 1-2 बार शायद ऐसा हुआ भी है कि याद है एक क्वेश्चन किसी ने मेरे को 8 से बड़ा, वो 4 से बड़ा, तो वो 2 से बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या चेक करना? जो 8 से बड़ा चेक कर लिया वो सबको चेक कर लिया। नहीं है ये कभी क्वेश्चन में, तो कई बार ऐसे मेरे से कोई पूछ लेता है तो बातें इस तरह ही निकलती हैं, ठीक है। चेक करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं। और किस कारण से, ठीक है ना, इसलिए सही है भाई, इसके कारण से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या चेक करने की जरूरत नहीं सर, इसको तो बताओ इसका करना क्या है। मैंने कहा क्या किया, स्तवन को कहो उधर है यार, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नहीं। तो अब मैं इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं इधर, रेडी? ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, मैं उधर आ गया हूं। 1 को मैंने कहा भाई उधर शिफ्ट हो जा, log x बेस 10 अपॉन में 3 इंटू में 4 माइनस log x बेस 10 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उम्मीद तेज तेज भाग रही है। 3 इंटू में 4 माइनस में log x बेस 10 नीचे आ चुका है, ऊपर क्या हो चुका है देखो जरा, log x बेस 10 माइनस
ये 12 ऊपर एज इट इज लग गया, प्लस होगा ना 3 log x बेस 10। तो आप में से किसी को इतराज ना हो तो 4 log नहीं है समझ में, है ना। तो 4 log x बेस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेडी कर दूं? क्या आपको लगता है कि इसमें से भी कुछ कॉमन आ जाएगा? बोल नहीं रहे यार आप, 4 कॉमन आ जाएगा। पहली क्लास किसकी थी? 2 बजे, 4 बजे? तो यार वो तो ठीक है, 2 बजे किससे कितने लोग आए हुए? हाँ, तो यही थोड़े सोचते हैं। ठीक है, 4 कॉमन आ गया, है ना। अंदर की तरफ क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे 3 दिख गया क्या? श्योर है आप? एक स्टेप बचा लिया मैंने। क्या लगता है आपको कितने ब्रैकेट हैं? ये 4 और 3 पे नजर मत रखो, मुझे बताओ इससे टर्निंग पॉइंट कितना आया? 3। इससे टर्निंग पॉइंट कितना आया? -4। अच्छा सुनो मेरी बात, अब आप में से फिर इसको मैं आपको अब ठीक करके दिखाता हूं, अब आप समझो तो समझना। रेडी? आप में से हर एक जने की हिचकिचाहट दूर करता हूं। log x बेस 10 -4 और लेस देन इक्वल टू 0। अब तो ठीक है। टर्निंग पॉइंट बोलो ऊपर का, नीचे वाले का। नंबर लाइन पे पटक लो, 3 यहाँ 4 यहाँ। राइट है भाई? प्लस माइनस प्लस बोलो, लेस देन इक्वल टू 0 किसको चुन रहे? प्लस को या माइनस को? माइनस। तो कहने मतलब ये कि log x की वैल्यू कहां से कहां के बीच? 3 से 4। log x बेस किसकी? 10 की वैल्यू कहां से कहां के बीच? 3 से 4। एक मिनट 4 पे याद है व्हाइट बॉल? सोचना क्यों? डिनोमिनेटर याद आ गया? तो मतलब 4 पे ओपन, रेडी? और यहाँ पे 3 किलोज, है ना, सटक। 10 इसके नीचे है उसके नीचे, तो 10 टू द पावर 3 ये x और ये 10 टू द पावर 4। इस पार्टी ने अपना जवाब भेज दिया है कि हमको x यहां से हमें पसंद आ रहा है भाई। ठीक है, अगले से पूछा भाई तेरा क्या जो डिमांड है वो बोल दे। अब ये वाली पार्टी अपने पत्ते खोलने वाली है, श्योर है ना। तो ये RHS नहीं, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पार्ट का, इसको दिमाग में रखना है। सेकेंड पार्ट का, ठीक है, x जो है दैट इज लिविंग इन बिटवीन 10 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 3। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस। अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। रेडी? अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इस पार्ट को। कितने लोग जानते हैं कि इस पार्ट की खूबसूरती क्या है? ये लॉग क्या चाहेगा? ये पूरा पोर्शन कैसा हो? ग्रेटर देन 0। राइट है? आई एम राइटिंग इट log x बेस में कितना? हाफ। यार नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं थोड़ा साथ में रहना अच्छा लगता है। हाँ भाई, यहां पे अगर देखा जाए 1 अपॉन में कितना? साइन ब्रैकेट में कितना? x डिग्री अपॉन 100। क्या ख्याल है? ये कैसा? ग्रेटर देन 0। कौन खुश हो गया? ये वाली लॉग। अंदर चलो, इस लॉग से पूछो भाई तेरा दर्द क्या है, तो बोलेगा पूरी यार प्लीज 1 अपॉन में 1 अपॉन साइन ब्रैकेट में कितना? x डिग्री अपॉन 100। भैया को कह देना प्लीज, पॉजिटिव है। राइट है भाई? अच्छा, और आगे चलो? हाँ या ना? चलो आगे। अच्छा, आगे चलने से पहले थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं, क्या मालूम इधर कुछ मजेदार बातें होने वाली हो। सभी को पता है माइनस हटेगा, लेस देन 0 होगा। देखो थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट फिर भी लिख देता हूं। log बेस हाफ, थोड़ी देर मजा तो लें। 1 प्लस 1 अपॉन कितना? साइन x डिग्री अपॉन 100। सही है भाई? यहाँ ट्रेनिंग उधर कितना बना? 1। श्योर है? क्या ग्रेटर देन 1 हो गया? क्या कितना? 1 प्लस 1 अपॉन साइन x डिग्री अपॉन 100। अब एक मिनट, ये पूरी पार्टी 1 से बड़ी है तो 0 से तो बड़ी, वही दोबारा बात उठी है ना। चेक करने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कोई इंटरेस्टिंग बात उठे तो चेक करना जरूरी नहीं। राइट है? आप एक यूनिक खेल का हिस्सा बन रहे हो। ठीक है, अब दूसरी बात, सभी को पता है यहाँ पे कोई 1 को छोड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले तो 1 को ही हटाऊंगा। कितने लोगों को पता है 1 को हटाने के बाद बचेगा क्या? 1 अपॉन साइन ये जो भी है x डिग्री अपॉन 100, ये पूरा कैसा? ग्रेटर देन 0। अब जरा हिंदी में समझना, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव नेगेटिव? माने पॉजिटिव चाहिए या है? चाहिए। ऊपर वाला 1 कैसा है? पॉजिटिव है, तो नीचे वाले को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब इसका सेकंड पार्ट किधर? इधर कर दूं? ठीक है भाई, इसको इधर ले जाता हूं। इसका मतलब साइन x डिग्री अपॉन में 100 शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? इसको पॉजिटिव होने का मांगता है। अच्छा रुकना, अब इसके बाद में साइन के पीछे मत पड़ो, आप साइन के पीछे मत पड़ो। अब आप दिमाग लगाओ, क्या आप ये बात मानते हैं कि आपको ये चीज पता है
है ना? क्या आप ये मानते हैं कि आपको इस समय तक ये बात पता है कि x अपने आप में 10 की पावर 3 से लेकर के 10 की पावर 4 के बीच में? श्योर है आप? अगर आप ये वाली बात मानते हैं तो क्या आप ये बात मान जाएंगे कि x डिग्री शुड बी इन बिटवीन इतना डिग्री टू इतना डिग्री? भाई डिग्री लगानी है, तीनों लगा ली अपने ऊपर डिग्री। श्योर है? अरे यूं नहीं खेल सिखा रहा हूं। अच्छा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपकी शक्ल देख रहा हूं कि मैं ये खेल दिखा रहा हूं। आपने पहले कभी देखा नहीं तो कितना अचरज होना चाहिए। अच्छा कितने लोगों को लगता है 10,000? अरे 10,000 डिग्री, ये कितना? 1000 डिग्री। तो बट्टा 100 कर दूं? बोलो ना। श्योर है? नहीं बोल नहीं रहेगा। अच्छा अगर बटा 100 करा तो यहां पे कितना हो गया? 100 डिग्री। और यहां कितना? 10 डिग्री। नहीं आया समझ में? आपका ये यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री से कितने डिग्री बीच? 10 डिग्री से 100 डिग्री। कितने लोगों को पता है 10 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। याद है आपको? 10 डिग्री यहां होता है और 100 डिग्री किसी को पता हो तो यहां कहीं होता है। याद है आपको? 100 डिग्री यहां होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर साइन पार्टी कैसी होती है? तो साइन x अपॉन में 100 डिग्री कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और वही तो आप सर्च कर रहे हो। इसका मतलब ये कि x की ये वाली वैल्यू जिसके ऊपर आपने डिग्री लगाई वो वैलिड है? नहीं आया समझ में? x का जो आंसर आप लेकर के चल रहे हो दैट इज परफेक्ट। उसमें ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 जिसे मैं तलाश रहा हूं। इसका मतलब द राइट आंसर इज, क्लियर है? सो द राइट आंसर इज दिस वन। सो डोमेन बिलोंग्स टू कितना? 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 तक। क्या ख्याल है? सोचा आपने? कहां से कहां चला गया ये तीर? नहीं? चलो कॉपी कर लो, छोटा सा क्वेश्चन था। क्या ये वाला स्टेप ना? हाँ ना? तो देखते हैं ना अपन, है ना? ये क्या कहता है वो सोचते हैं। देखो अपने को पता है कि अपना x जो है ना, यार गिर जाएंगे यार, है ना? x जो है ना वो अपने आप में 10 टू द पावर 3 से लेकर के 10 टू द पावर 4 में है। सही है? तो 100% x डिग्री 10 टू द पावर 4 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री से लेकर के 10 टू द पावर 3 डिग्री तक होगी। सही है? और अगर होगी तो डिवाइड बाई 100 करता हूं तो डिवाइड बाई 100 ये भी लगवाएगा, डिवाइड बाई 100 ये भी लगवाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। मतलब x बाई 100 डिग्री जो है, जो साइन के अंदर बैठी है, वो 10 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में, माने थीटा जो है वो 10 डिग्री से 100 डिग्री तक टर्न हुआ है। और अगर हुआ है तो उसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है? अब ये वो प्रोफाइल है जिसपे अगर भाई दो आप नहीं जीत पाओ तो दुखी मत होना कि यार स्टैटिस्टिक फीलिंग नहीं आनी चाहिए। लगना चाहिए यार इक्का दुक्का तो छोड़ भी सकते हैं अपन इतना दूर तक का। तो अपन कब से डोमेन 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 कर रहे हैं, तो अब इस लेवल का मेरे को लगता है उठाने लायक अपन बन गए। नहीं? थोड़ा थोड़ा तो खोपड़ी में घुसा गया, है ना? एक दो बार और देखेंगे तो दिमाग में पूरा चला जाएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ बन गया काम। ठीक है? मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है? सपोज करो ये भैया लॉग में घुस गए, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आप अब ये चाहोगे, इनसे आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है ना कि ये वाली पार्टी जो है ये लॉग में बैठने के बाद में कैसी रहे? ग्रेटर देन 0 रहे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रेटर देन 0 रहे, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि होल स्क्वायर कहां बन रहा है पता है आपको? ये कहां पे होल स्क्वायर बनती है? ये जहां पे भी होल स्क्वायर बनता है ना वो जगह होती है -b/2a। तो इसका मतलब x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो रही होती है किसी जगह पे। ठीक है ना? तो आप हमेशा दो बातें करते हैं, एक तो ये पॉजिटिव तो है ही, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है, बस इसके बाद एक ही चक्कर हो सकता है ये 0 ना हो जाए। तो आप हमेशा कोशिश करते हैं भैया तू 0 मत हो ना, तो x भैया जो है वो -b/2a नहीं होंगे अगर वो लॉग में बैठ गए। तो ये मैंने किसी क्वेश्चन की आपको इनडायरेक्ट वे में मदद भेजी है, याद रखना। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं डिस्कस करूंगा तो आई टेल यू कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज जो है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने -b/2a पे अपना होल स्क्वायर बनाती है। अरे वही तो है, -b/2a क्या है ना? कहानी पकड़ में आ गई आपको? नहीं आई है
है ना। अभी ये आपको प्लॉट नहीं समझ में आएगा मैंने बात किसके लिए करी है, क्या करी है, लेकिन आपको इशारे जब आप शीट करोगे ना तब आपको मिल जाएंगे। अच्छा चलो रेंज में चलते हैं, आ जाए। अरे डोमेन में इक्का दुक्का टाइटल और बचा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर की बात कर देता हूं। डोमेन के अंदर का एक दो स्पेशल क्वेश्चन, हाँ वो लगभग डोमेन से रेंज का ही शिफ्टिंग ही है। लिखिएगा क्वेश्चन में, इफ fx is defined बाजार का क्वेश्चन है साहब 0 to 1, देन क्वेश्चन वाला कहता है बताइए साहब डोमेन ऑफ, ठीक है, f 10x। ये आपके आस पड़ोस में कोई बहुत ज्यादा उचक रहा हो ना कि मेरे को डोमेन में ही आता है, वो पहला ही क्वेश्चन दे देना, ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर देखा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जरा आपको समझ में आएगा, जिन लोगों को ट्रांसलेशन आता है याद है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है कहां से कहां के बीच में। सुना भाई, फंक्शन अगर 0 से 1 में डिफाइंड है, इसका मतलब ये कि अंदर जो x है वो 0 से 1 तक की वैल्यू ले रहा है। इस चीज को थोड़ा और मन से समझ लेते हैं, इस चीज को एक बार मन से समझ लेते हैं। मन से क्या समझना है, फंक्शन में अंदर वाला x अगर 0 से 1 तक की वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब फंक्शन में जो भी बैठेगा वो सिर्फ 0 से 1 तक की वैल्यू ले सकता है, चाहे कोई बैठे। तो आज के दिन फंक्शन में कौन बैठ गया, 10x, तो 10x भी मजबूर है, फंक्शन तो वही है ना, तो 10x भी मजबूर है, ले बेटा 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले। समझ में आया नहीं आया? अरे अगर उसने ये ऊपर बोल दिया ना कि फंक्शन 0 से 1 के बीच की वैल्यू लेगा, इसका मतलब अंदर x की जगह जो बैठेगा वो वही वैल्यू लेगा और कुछ नहीं ले सकता। तो मतलब आप उठाइए और उसको उठा करके 0 से 1 में पटक दो, ठीक है। फॉर fx f 10x, ये ध्यान रखना भाई, f 10x के लिए बात हो रही है। 10x भैया 0 से 1 बीच की वैल्यू लेंगे, इसका अंदर x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, खत्म, और x आया, डोमेन आया, हम कटे और चल दिए आगे। सिंपल नहीं आया? अगला देखते हैं कितने लोग क्लिक कर पाएंगे। इफ fx इज डिफाइंड इन -3 to 2, कहां से कहां तक, -3 to 2, देन अगला कहता है बताओ भैया कि डोमेन ऑफ, ठीक है, f मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई जल्दी जल्दी, कितने लोगों को ये समझ में आ गया, फंक्शन मजबूर है कहां से कहां में रहने के लिए, तो अंदर जो भी घुस गया, ठीक है, कुछ भी जाए, एफ के अंदर कौन चला गया ये बता दो आप तो जल्दी से। अरे ये मेरा है क्वेश्चन, आप चिंता मत करो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहे आप, f 10x के लिए बात चल रही है। ये जो मॉड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये कहां से कहां में रहेगा, कहां से, -3 से 2, हाँ या ना। लेकिन एक बात आप में से अगर कुछ जानता हो, कितने लोगों को पता चलता है, हाँ इग्नोर, ये वाली पार्टी पॉजिटिव, ये वाली पार्टी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से कभी बड़ा होता है क्या, हमेशा। तो कहने मतलब इतना वाला पोर्शन इग्नोर, बोलते नहीं हो यार आप। अरे यार गुस्सा क्यों हो यार, बोलो तो सही फिर। अरे अपने आसपास वालों को बोलो यार, आप नहीं बोलो तो कम से कम, है ना, बोल देना यार, ठीक है। अच्छा क्या आपको लगता है ये वाली बात समझ में आई? कितने लोगों को लगता है कि मॉड बोले तो घोड़ा, हाँ या ना, घोड़ा कहां से आएगा, कहां से कहां के बीच की, 2 के अंदर की, माने -2 से 2 के बीच की। तो उठ बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर और खा घास कहां से कहां के बीच की, -2 से। देखो आपको पता ना -3 का रोल ही नहीं आया, नहीं आया, इसको बताया तेरा बाप का रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और बाद में पता चला सारी फिल्म में बाप क्या करता रहा, अखबार के पीछे बैठा था, नहीं आया, हवा ही नहीं लगे, लोगों को बताता रहा कि अरे ये मैं हूं, कौन मानेगा, है ना, इसका रोल ही नहीं चढ़ा, ये तो इग्नोर हो गया, नहीं है। अच्छा अगर देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इन बिटवीन, कितने लोगों को डायलॉग याद है, मैंने सिखाया, ये वो इंटीजर है जो -2 से 2 के बीच पाया जा रहा है। -2 से 2 के बीच कितने इंटीजर, -2 -1 0 1 2, हाँ या ना। तो दौड़ी -2 के लिए यहां तक, इसके लिए यहां तक, इसके लिए यहां तक, इसके लिए यहां तक, और इसके लिए कहां तक, कहां तक, तो आंसर बोलो, -2 से
-2 से 3 ओपन, ठीक है। अब देखो लोग जब आंसर देखते हैं ना चक्कर आ जाता है, यार माइनस उसके पास था, नहीं माइनस इसके पास था और उसके पास प्लस था, आंसर में जस्ट उल्टा आता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? आया? अभी भी नहीं आया? थोड़ा बहुत आया? अच्छा चलो अब और देखते हैं, राइट है। चलो और बढ़िया बढ़िया खेलेंगे। आओ आओ, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ एफ एक्स इज डिफाइंड, थोड़ा स्लो चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ से गति बना के रखना। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 1, देन डोमेन ऑफ एफ में दे रखा है, कहां भाग गया क्वेश्चन, एफ में दे रखा है e की पावर x, प्लस में दे रखा है एफ में ln mod x, पूरे का डोमेन, आओ प्लस ln mod x। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि फंक्शन में जो भी बैठेगा क्या शपथ लेके बैठेगा? 0 से 1 के बीच रहूंगा, हाँ या ना? तो मतलब e की पावर x उठेगा और कहां से कहां के बीच पा जाएगा? 0 से 1। नहीं आया समझ में? एंड राइट है ना भाई, ये तो रहेगा जो रहेगा। और log x, log mod x है ना, ln mod x, वो भी कहां से कहां के बीच में रहेगा? 0 से 1। अब सुन, काम की चीज सुनो, आप मस्त बात सुनो, ये निकालना आपके बस की बात नहीं है। अगर आपको ग्राफ आता नहीं हो तो कितने लोगों को e की पावर x का ग्राफ आता है? याद है? उल्टा ई मुंडी कट, राइट है भाई, उल्टा ई मुंडी कट। कितने लोग पता है ये वाली वैल्यू कितनी है? ये 1 है, 1 है, 1 हाइट 1। अब आप एक बताओ, e की पावर x ने शपथ ली है, वो कहां से कहां के बीच पाया जाएगा? ये कौन है? e की पावर x है या नहीं है? ये नीचे से नीचे कहां तक जा रहा है? 0। और ये जगह कौन सी है? 1। e की पावर x यहां पे 0 से 1 है, लेकिन जैसे ही इसके आगे चलता है ये 1 से बड़ा है। माने जिस e की पावर x को आप ढूंढ रहे हो वो 0 से 1 के बीच में कहां से कहां तक है? ये बताओ। माइनस इंफिनिटी से, नहीं आया? इससे x निकालना बहुत ही कमाल है। अब आपको अगर याद रहे तो ये ठीक, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर रास्ते से भी दिखा सकता हूं। प्रॉपर रास्ते से भी सुनिए, आपको पता होना चाहिए e की पावर में 1 आता है, e की पावर x को e की पावर x से लिख रहा हूं, 1 का मतलब e की पावर 0। बोलो हाँ या ना? e की पावर में 0 आता ही नहीं है, हम लोग इसको धोखा देके लाते हैं। e की पावर में 0 का मतलब होता है e की पावर माइनस इनफिनिट। अब आप जरा रुको और मेरे को जल्दी से बताओ, कितने लोगों को पता है कि 2 की पावर इनफिनिट? नहीं, इनफिनिट। अरे एक सेकंड छोड़ो, आप तो बताओ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 16। बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो जिस दिन पावर में इनफिनिट होगी, इनफिनिट लग गया, नहीं आया? अच्छा कितने लोगों को पता है e की पावर इनफिनिट? बोलो क्यों? अरे ये e कौन है? 2.78 है। अरे 2 की पावर इनफिनिट इनफिनिट होता है तो 2.78 की पावर इनफिनिट हो, श्योर इनफिनिट होगा, नहीं आया? तो एक बात आपके दिमाग में मैंने उतार पाया कि e की पावर इनफिनिट कितना? इनफिनिट। जल्दी बताओ, e की पावर माइनस इनफिनिट बोले तो 1 अपॉन e की पावर इनफिनिट, और 1 अपॉन इनफिनिट बोले तो 0। आया कि नहीं आया? इसका मतलब e की पावर माइनस इनफिनिट कितना होता है? 0। तो इस 0 की जगह लिख दूं e की पावर माइनस इनफिनिट, इस 1 की जगह लिख दूं इतना, फिर नीचे सारे e समेट देता हूं। तो x कहां से कहां तक? नहीं रे बेटा, लॉग नहीं। तो x कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 0। आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक e की पावर 0 से 1 के बीच था। नहीं है? सीखा? कुछ सीखा आपने? अरे बोल देना। अच्छा अब इधर देखो ना, ये तो इसने अपना आंसर दे दिया कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में रहूंगा। अब जरा दूसरे वाले की भी वैल्यू सुनो, दूसरे वाले की बात सुनो। मुझे लॉग के अंदर 0 चाहिए, लॉग में 0 चाहिए। किसे पता लॉग 1 0 होता है? नहीं आया? लॉग 1 0 होता भाई, हाँ या ना? मैं आपके सामने लिखता हूं इस लॉग के बारे में, लॉग 1 ln 1 0 होता है। ln mod x अपना मुंह फुला के बैठा है, बैठा रहे, ठीक है? ln 1 ln e कैसे 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 कैसे? एक सेकंड, कितने लोगों को पता है कि ln का मतलब log बेस e, log e बेस e 1? नहीं आया? अब सारे ln खींच लूं, कैसे ही बताओ क्या रहेगा? mod x यहां पे कितना हो जाएगा? e, और यहां कितना? 1। किसी को याद mod x बोले तो घोड़ा, घोड़ा कहां से कहां तक के बीच की घास का है? इधर अगर 1 से e तो उधर का बोलो। हाँ, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस e से
-1 यूनियन 1 to E। क्या ख्याल है? नहीं आया? अब दोनों के बीच मांडवाली कराने का टाइम आया। कराऊं? अरे इंटरसेक्शन कराना है, एंड है तो इंटरसेक्शन तो आप ही कराओगे ना। लो मेरे साथ में बताओ, चलो कितने लोग समझा सकते हैं? हाँ भाई बताना। ये x कहता है कि मैं रहूंगा कहां से कहां के बीच? 0 से -इनफाइनाइट के बीच। इस x ने कह दिया। ये x कहता है कि मैं रहूंगा कहां से कहां तक? ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? अच्छा कितने लोगों को पता है -1 कहां मिलेगा? यहां कहीं? -e थोड़ा और पीछे। ये -e से है ना -1 के बीच में रहना चाहते हैं, सबमिट है ना। अच्छा और ये रहना चाहते हैं 1 से E, 1 से E। क्या ख्याल है? फाइनली आंसर कहां से कहां तक है? x बिलोंग्स टू -e to -1। आया हटके क्वेश्चन? ठीक है। आई डोंट नो कि इस तरह के क्वेश्चन आपकी शीट में हैं या नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है आप हर तरह के कंपटीशन के लिए तैयार रहें। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, उसने बोला भी था आप घर में घुसते हो ऐसे जैसे पता नहीं राणा संगा जो है, ठीक है, अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीत के घर में वापस आए हैं। ठीक है, मेम साहब आपके लिए सब कुछ बिछा के रखेंगी। ठीक है क्या हो खाओ ये सब, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। ठीक है, आपको पता नहीं वो खुद अपनी किचन में कितनी बड़ी लड़ाई लड़के चुकी है। ठीक है, अच्छा खैर ये हो गया। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट एंड दैट इज रेंज। नहीं आइए, नहीं रेंज पे बात करें। बहुत छोटी चीज है रेंज, बोले तो वाई। याद आ गया? एक बार के लिए वो सारे 5 उपनाम याद कर लें। रेंज, वाई, हाइट, आंसर और इमेज। अरे इमेज यार ये तेरी आवाज हमेशा अलग क्यों आती है? पूरा बराबर चल रहा था, एक बारीक से आवाज आई। ठीक है, रेंज रखे मत, है ना। तो रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज। ठीक है, इनमें से कुछ भी हाथ पे चढ़ जाए उसको याद रखना है। रेडी? कुछ एक बकवास चीजों का तो इमेज आपको याद ही होगा, मतलब रेंज आपको याद रखना पड़ता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का याद है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, ठीक है, आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का रेंज आई। हाँ ये बकवास याद रखा करो आप। ठीक है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की रेंज याद है? बोलो साहब 0 1। तीसरा ऐसा छोटा मोटा ऐसे ये तो यूं लपका दिया करो। ठीक है, आपको किसी को याद है मॉड एक्स का रेंज? मॉड एक्स का रेंज तुरंत ग्राफ सोचो। अरे ग्राफ देखो ना कहां से कहां तक? 0 से इनफाइनाइट। ऐसे खट ग्राफ सोचा, सट्टा आंसर दिया। अब ये छोटे मोटे हैं जिनके बारे में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा। जैसे 5 चौथे नंबर पे अगर किसी ने पूछ लिया लॉग एक्स का रेंज बताओ, लॉग एक्स सुनते हैं आपके दिमाग में ग्राफ आया, शट बताओ कहां से कहां तक है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोले तो आर। ऐसा ठीक है, ये वो छोटी मोटी चीजें ना जिनके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि यार ये तो बालक को पता होगा। जैसे e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर -x, इन सबका चाहे ग्राफ याद है ऐसा वाला या ऐसा वाला, याद आया? या तो ऐसा ग्राफ होगा या ऐसा होगा। अरे किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो रेंज क्या हुई? 0 से इनफाइनाइट r प्लस। नहीं ये एकदम पपलू खड़क 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 खड़क, ये तो हाँ e की पावर x, अगर x पॉजिटिव है तो ये वाला होगा। जैसे e की पावर x का ये, e की पावर -x का ये, है ना? अब याद आ जाएगा? अच्छा है ना, ये हमने आपके दिमाग में ऑलरेडी पोर्ड इन है, मैं आपके दिमाग में ऑलरेडी डाल चुका हूं। जैसे मैं आपको बताऊं मैं और क्या क्या रख चुका हूं आपके दिमाग में। मैं आपके दिमाग में ये भी डाल चुका हूं कि अगर कल को सिग्नम x हो जाए, है ना, तो रेंज होती है -1 0 एंड 1 ओनली। याद आया? मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अगर बाय द वे y इक्वल टू में सिग्नम में अगर कोई पॉजिटिव फंक्शन आ जाए, पॉजिटिव फंक्शन माने श्योर जो पॉजिटिव हो, तो रेंज होती है 1। याद आया? पॉजिटिव फंक्शन आ जाए तो रेंज 1 होती है, ओनली 1, मियरली 1। जैसे सर याद नहीं आया मेरे को, जैसे कुछ बता दो आप। जैसे e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1, राइट है, सब पॉजिटिव है। अगर देखा जाए ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम लोग तुरंत इसकी रेंज क्या बोलेंगे? 1, मियरली 1। ये सब हम सिग्नम में कर चुके हैं।
अब आपको याद रखना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है, सब मैं पुराना सब समेट करके आपके आगे उड़ेलना चालू करूं कि बेटा ये देख चुका, ये देख चुका। जैसे कल को कोई पूछ ले क्या 7th है ना, fx इज इक्वल टू सी है ना, इसकी किसी ने रेंज पूछ ली, ठीक है, कि इसकी रेंज क्या है, तो आपको पहले तो याद आना चाहिए fx इज इक्वल टू सी कौन है, ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हाँ या ना। और कांस्टेंट फंक्शन की रेंज उसका आंसर ही होता है, नहीं आया समझ में। जैसे fx इज इक्वल टू 4, इसकी रेंज क्या है 4, नहीं आया, हाँ ये। अब आप एक चीज मैं आपको पुरानी चीज लेके चलता हूं, ठीक है, 8 नंबर पे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा fx बराबर में, आप इसको पहचानते हैं, ये कौन है, कौन है बताओ, फैक्टोरियल x। अब आप दिमाग लगाओ, फैक्टोरियल के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था वो याद दिलाओ। एक मिनट रुको, आप मत बोला, मैं पूछूंगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या आपको 2 फैक्टोरियल ध्यान है? 2 फैक्टोरियल बोले तो 2, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, 4 फैक्टोरियल बोले तो 24, याद आया ना। हाँ, ऐसा सोचो कि फैक्टोरियल में नीचे से नीचे क्या पढ़ा, 0 फैक्टोरियल पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितना होता है 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल तक पढ़ा आपने। x के नाम पे 0 चढ़ सकता है, 1 चढ़ सकता, मेरे साथ हो ना, x के नाम पे आप 0 चढ़ा सकते हो, 1 चढ़ा सकते हो, 2 चढ़ा सकते हो, सब चढ़ा सकते हो। लेकिन अब सोचो -1 पढ़ा, क्या आपने 1/2 फैक्टोरियल पढ़ा? नहीं पढ़ा। इसका मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या क्या पढ़े, x के नाम पे। सुनना जरा, 0 1 2 3 से लेकर डैश यही सब पढ़े। दुनिया वाले इसे W कहते हैं, W, है? हाँ भाई, नहीं है x, हाँ तो ये x बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसा भी ध्यान रखना। ये डोमेन हुआ, डोमेन हुआ ना, रेंज थोड़ी ना हुआ। रेंज इज इंटीजर, रेंज इज इंटीजर, इंटीजर भी नहीं, रेंज इज, मैं दोबारा बोलूं, i+ सही आंसर है, मैं और सही बोलूं n, ध्यान रखना, याद आया, रेंज इज n, 0 का फैक्टोरियल 1, नीचे से नीचे 0 फैक्टोरियल पे 1 आया, आया कि नहीं आया? और उसके बाद में सारे के सारे नेचुरल नंबर में मिला, ठीक है। तो याद रखेगा डोमेन, इसका डोमेन क्या बोला अपन लोगों ने, x बिलोंग्स टू कितना W, और रेंज बोले तो x बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब कह रहे इस पे नहीं आना, अब आ रहे हैं मुद्दे पे। शॉर्ट नोट्स बनाना याद करके रेंज से बनाना चालू कर दो, अगर किसी ने नहीं बनाया पीछे का क्या बाढ़ में, पहले आगे का बना लेना, राइट है। हाँ भाई, ये तो वो छोटे मोटे जो है ना कुटर पुटर जो अपने खाते रहते हैं, है ना। अब आगे की पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट पॉइंट। रेंज में हर चीज का डिफाइंड है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में भी, है ना, अब एक एक पॉइंट को उठाइएगा, किस किस को आप जानते हैं, जो सबसे पॉपुलर उन पे बात करता हूं। साइन एक्स की रेंज हर बालक को पता है, कहां से कहां के बीच होती है, -1 से 1। वैसे ही आपको पता है cos x की रेंज होती है -1 से 1। आपको पता होना चाहिए आपकी 10x की रेंज होती है -∞ से ∞। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए आपकी cot x की रेंज होती है -∞ से ∞। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए कि आपका sec x की रेंज होती है, बहुत ध्यान से सुनना, sec x की रेंज होती है, मैं लिख दूं, नहीं मैं लिखूंगा, ये सोच रहा हूं, sec x की रेंज होती है r -1 to 1। sec x का ग्राफ कौन सा होता है पता है आपको? मैं इसको जरा छोटे से बना देता हूं। sec x का ग्राफ होता है उंगली ग्राफ, उंगली ग्राफ। अरे बस ऐसे उंगलियां बनती रहती हैं, इधर फिर थोड़ी देर में इधर फिर इधर, ये उंगली ग्राफ। अरे जैसे ये अंगूठा, अंगुली अंगुली अंगुली, ऐसे, राइट है, नहीं आया? अरे पहले ये समझ में आया, सही है कि नहीं? और आपको अगर नहीं समझ में आया तो सोचना मन से, देखो जरा मैं आपके सामने जानबूझ के डायग्राम तो अब बना रहा हूं, अंदर ही अंदर सोचना cos x। आया समझ में? cos x का जस्ट cos x यूज आएगा, sec x ऊपर जा रहा होगा, है ना। तो आप ये cos x छोड़ो, आप तो उंगली ग्राफ, है ना, कहां मिलेगा, या तो 1 के ऊपर मिलेगा या -1 के नीचे मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा, -1 से 1 में। क्या आप समझ पाए, है ना। अच्छा, जिसमें मेन क्या है, ये तो रट्टो रट्टो बाबू डट्टो, ठीक है, बोलने का नथी नहीं है। हाँ नहीं, वो तो वापस आ जाएगा, क्लोज तो मिलेगा वापस, -1 to 1 ओपन हटाऊंगा तो ओपन हटाओ क्लोज आएगा। अरे आगे चल,
सही है, थोड़ी देर बाद इधर को क्लिक कर जाएगा। ठीक है, ये आप सबसे पहले याद रखना है। रख लोगे? नहीं, बोलते नहीं यार आप, ये इतना मरा हुआ यस सर, इतिहास का सबसे छोटा यस सर था ये क्या है? सही है क्या? ओए और धीरे हो गया, सही है? हाँ भाई, अब लगा है ना थोड़ा सा, मैंने कहा मेरे बच्चे तो जवान थे यार, ये क्या हो गया? ठीक है, ये हाँ, ये तो अभी से मेरे ऊपर निकल गए। ये वाली बात आपको समझ में आई? अब जरा एक और बात सुने, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1, खास बात बताता हूं। साइन के अंदर अगर बाय द वे एक्स की जगह कुछ भी चला जाए, अंदर कुछ भी ना चले, अंदर कुछ भी कर लो आप, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी घटा लो, कुछ भी डिवाइड कर लो, ये रहेगा -1 से 1। आइला, इसका मतलब अंदर चेंज, बाहर नो चेंज। हाँ, अंदर वाले आप कुछ भी चेंज कर लो, बाहर -1 से 1 ही रहेगा। याद रहेगा? तो सर कॉस में, कॉस सेम, कॉस में कुछ भी एक्स के साथ गुणा करो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी जोड़ो, ये -1 से 1 रहेगा। ये और दूसरा पॉइंट ऐड कर लो। फर्स्ट पॉइंट साइन एक्स तो होता ही ऐसा है, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे पॉइंट पे ये भी याद रख लो। और सर अगर मैं बाहरी गुणा कर दूं तो, साइन की बाहर गुणा कर दूं तो, मैंने कहा अगर पॉइंट नंबर 3 पकड़, अगर मैंने मान ले ए से साइन की गुणा कर दी तो दोनों तरफ भी ए से गुणा हो जाएगा। और कॉस में ऐसे ही हुआ। आया समझ में? नहीं आया? बाहर चेंज तो सब कुछ चेंज, और अंदर चेंज तो नो चेंज। क्या ख्याल है? नहीं आया? अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं जल्दी से कि साइन में, रेडी है ना, साइन में फैक्टोरियल nx डिवाइड बाई फैक्टोरियल n-1 -2, ठीक है, इसकी रेंज बोलो। अरे -1 से 1, अंदर x की जगह पे कुछ भी नचा लो, कुछ भी जोड़ लो, गुणा कर लो, राइट है, -1 से 1 रहेगा। नहीं है समझ में? जिएगा तो रहेगा -1 से 1 में। समझ में आया? देखो आप यही भिड़ते ही, अगर मान लो यही क्वेश्चन दे दिया पड़ोसी को, ले तू बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था ना, ले पहले क्वेश्चन ले, ठीक है, अपने आप ही शांत होकर बैठ जाएगा। आया? कॉसेक की रेंज भी -1 से 1, सेम। अब कॉसेक के बारे में बता देता हूं, ये भी देख ले। कॉसेक का ग्राफ कैसे बनेगा पता है आपको? ऐसा, ये नहीं ऐसा, बस इसके बाजू में थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, 90 डिग्री शिफ्ट मार दो, हर चीज साइन के ऊपर बन जाएगा, यूं समझ लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ना इसमें टाइम नहीं होता अपने को इतना डीपली जाने का। हटा दो ये सब, है ना? अच्छा, अब आता हूं क्वेश्चन पे। सर इसका फायदा क्या, वो भी बताता हूं, ठीक है, रेडी? एक आधी क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसके। मान लीजिए किसी ने पूछा रेंज ऑफ y इक्वल टू में, है ना, छोटा सा क्वेश्चन है भाया, 1 - sin x, अंडररूट के अंदर फिर से 1 - sin x, फिर अंडररूट के अंदर फिर से 1 - sin x, एंड दिस गोज ऑन अप टू इनफाइनाइट। सही है? एक यूनिक बात बोल रहा हूं, आप अगर पकड़ पाओ तो, अगर आपने फटाफट मेरे साथ कॉपी करते चलना, इसमें मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि स्पीड बनाऊं, है ना, हालांकि आप पूरी कोशिश करोगे ड्रैग करने की। लिख लिया? तुम कहाँ हो? बराबर आ गया, बढ़िया। क्या आपको पता है, मैं एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बता पाओ तो। इसकी डिग्री, पहले वाले ब्रैकेट की डिग्री बोल दो बस आप। हाफ, अंडररूट भी तो है, नहीं आया? चलो दूसरे वाले ब्रैकेट की डिग्री बोलो, 1/4। अच्छा, एक और यूनिक क्वेश्चन पूछता हूं, एक और यूनिक क्वेश्चन। ये दोनों आपस में कैसे हैं, प्लस में या माइनस में? इनटू में। नहीं आया? तो आप ऐसे कितने लोग ये जानते हैं, इस 1 - sin x की डिग्री है हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसकी डिग्री है 1/4, 1 - sin x की, और उसकी 1/8 एंड सो ऑन है कि नहीं? क्या आपको पता है सबका बेस सेम है? तो इसका मतलब ऊपर की पावर ऐड हो गई। क्या ख्याल है? और अगर आपको ये समझ में आ गया तो 1 - sin x की पावर हो गई हाफ, प्लस 1/2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 का क्यूब, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी a/1 - r। नहीं है? सही है। a की वैल्यू बोल दो आप, तो छोड़ो बाद में, 1/2। r की वैल्यू बोल दो 1/2। तो इसका मतलब आपके लिए y बराबर कितना हो गया? मात्र 1 - sin x। नहीं आया समझ में? हाँ या ना? अब मेरे को इसकी रेंज चाहिए। अब ध्यान से सुनना, मुझे इसकी रेंज में, इसकी रेंज माने इसकी रेंज, क्लियर है?
अब बोल दे नहीं आप। अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, सुना कैसे रेंज कैसे पता करते हैं? ठीक है, जिसे जानते हो से जिसे जानना है, मंतर है इसका क्या? जानते किसको? साइन एक्स को। हाँ या ना? बोलो साइन एक्स कहां से कहां तक? -1 से 1। तो बताओ माइनस साइन एक्स कहां से कहां तक? -1 से -1। अरे हाँ या ना? अच्छा बताओ, इस साइन एक्स माइनस साइन एक्स के आगे कौन है? 1। इसके आगे भी 1 कर दूं तो 1 माइनस साइन एक्स को जानना था, और जैसे ही मैं इसके आगे +1 करूंगा तो इसके आगे +1 होते ही, और इसके आगे +1 होते ही 2। तो मैंने रेंज कहां से कहां तक होगी? 0 से 2। नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि इसकी रेंज कितनी होगी? 0 से 2। आया समझ में? जिसे जानते हो से जिसे जानना है, बहुत काम की चीज है। रेडी? मंतर है जिसे जानते हो से जिसे जानना है। इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज नहीं करता मैं कोई। तैयार? बैठेगी? हाँ ले आओ। अच्छा, साइन एक्स में काम करता है, कॉसेक्स में काम करता है तरीका। 2 बार लिख लो। देखो कैसे लिखते हैं 2 बार। देखना आप, मैं क्या लिख रहा हूं? 1 माइनस साइन एक्स 2 बार लिख रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। बस। साइन एक्स कहां लिखा सर? नहीं लिखना ना, बोलना है। क्या लिखा मैंने? 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 भर दो, आंसर आ गया। गिनो आप, ये कितना आया? अरे 1 भरना था। हाँ, ये कितना आया? 0। और ये कितना आया? 2। तो 2,0 तो कोई बोलता ही नहीं ना, 0,2 ही तो बोलेंगे। आंसर आ गया 0,2। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? चलो, आप में से कितने लोग अगर बाय द वे मेरी बात को समझ गए तो कौन कौन मेरे को ये सोच के बता सकता है? अगर माल को आप तो मेरे को ही बता दो, मैं लिख दूंगा। अच्छा, ये मेरी बैटरी नहीं बोल रही। मैं इधर सोच रहा हूँ ये बेचारा आके मर गया होगा बेचारा। नहीं, ये मरा नहीं है एक्चुअल में। क्या गिर गया होगा? नहीं। अच्छा हाँ भाई, काम की बात करते हैं अपन। अच्छा, तभी आप लोग है ना कोई जवाब नहीं दे रहे, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे। हाँ भाई, ये y बराबर में जैसे 1/9 sin x -7 हो गया। सपोज किसी ने मेरे से इसका रेंज पूछना, जल्दी बोल ना, तो मैं आपके सामने 2 बार लिख दूं। बोलो ना, क्या लिखूं? 1/9 sin x -7, 1/9 sin x -7 लिख दो। कौन बताएगा यहाँ क्या लिखूं? -1। यहाँ कितना लिख दूं? 1। हाँ या ना? ये कितना हो गया? -1/16, -1/, और यहाँ पे कितना? -1/2, 1/2। तो आंसर कितना हो गया? -1/16 से खत्म। नहीं आया? क्या आपको समझ में आया? ये ऐसा होता है, बस भगवान सारे पुट करें और आंसर निकाल के हम तो टाटा IIT सेलेक्ट। ठीक है, ऐसा चले आगे पे। नहीं आया? जल्दी करो ना। हो गया? हाँ भाई, सेकंड में आ रहा हूं मैं। सेकंड में आ जाओ। कोई जवाब नहीं देते यार। नहीं आओ, चलो रुको, कोई जवाब नहीं दे यार। क्या हो गया आज आपको? स्पार्क ही नहीं है यार कोई। रेडी? सेकंड आइटल, a sin x प्लस b cos x। इसका रेंज लास्ट ईयर पढ़ के चुके हैं आप लोग। नहीं याद है तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला। इसकी रेंज अगर देखा जाए तो याद रख लेना, ये क्या कह रहा है वो बिल्कुल बराबर बात है। a sin x प्लस b cos x की रेंज हमेशा है ना √a² प्लस b² से तो छोटी और माइनस ऑफ √a² प्लस b² से बड़ी होती है। श्योर है? और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, कितने लोगों को समझ में आ गया? ए और बी तो पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे? पकड़ लोगे? श्योर? वर्बल क्वेश्चन है, प्लीज इसे इसके लिए कॉपी यूज ना करें, अपमान होता है कॉपी का। ठीक है, कोई मेरे को बताएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में ए और बी कौन है? 1 1। श्योर है? बताओ रेंज बोलो कहां से कहां तक है? √2 से, हाँ मेरे को ऐसे ही बालक चाहिए। श्योर? अच्छा चलो बताओ, चलो साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, ए और बी की वैल्यू बोलो।
सोचते ही नहीं यार। ए वैल्यू 1, बी की वैल्यू -√3। श्योर है क्या? नहीं आया? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो ये वैल्यू √4 से -√4, इसका मतलब -2 से 2। क्या आप पकड़ पाए? तो रेंज होगी -2 से 2। क्या मुश्किल है क्या? नहीं है? आ गया? अच्छा चलो इसकी वैल्यू बताना। कोई मेरे को बता सकता है कि sin थीटा प्लस π/4 की रेंज बोलो। अरे -1 से 1 खत्म। नहीं आया? जो sin थीटा की रेंज है, मैंने कहा ना इसमें कुछ जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आया? अच्छा बताओ sin 5 थीटा प्लस π/4 की सेम है। आप भूल जाते हो इसलिए मेरे को आपको रह के याद दिलाना पड़ेगा। हटाओ। अच्छा तो ये 2 एग्जांपल कॉपी कर लो आप तो, है ना? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। तैयार है ना आप तो? तैयार? बहुत ही बकवास क्वेश्चन, अगला। रेडी? कौन बताएगा मुझे? इसके तो बता पाओगे? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर दो अभी से कि सर कुछ कोशिश तो कर लेंगे सर, बाकी तो तकदीर है सर। यहां तक पकड़ में आया? अच्छा चलो बताओ। 3 sin x प्लस 4 cos x। एक मिनट पहले जवाब सोच लो। ए सोच लो। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, √a² प्लस b² कितना आया? 5। अच्छा एक सेकंड, और पीछे अगर -7 हो जाए तो 5 -7, और इधर कितना? -5 -7। नहीं आया? कहां से कहां तक? -12 से -2 तक। और सर अगर कल को +7 होता तो मैं इधर +7 कर देता। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? श्योर है? नहीं आया? मैं लिख लेता हूं, है ना? अब आपको मेरे को बतानी है। रेडी? क्वेश्चन इज्जत से लिख देते हैं अपन। रेंज ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है ना? प्लस में कितना? 5। आ गया? सोच लो। बिल्कुल यहां से लेके यहां तक की रेंज कितनी? -5 से 5। श्योर है आप? यहां से यहां तक की रेंज कितनी? -5 से 5, और पीछे +5 जोड़ दूं तो +5 जोड़ते ही 0 से 10। श्योर है? ये आपकी रेंज आ गई। ठीक है? अगले पे आ जाऊं? नहीं है? एज सिंपल एज दैट। मैं जानबूझ के छोटे क्वेश्चन सारे क्लिक 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 करवाता जा रहा हूं। ठीक है? अच्छा अगले पे आ जाओ। रेडी? हाँ भाई। ठीक है, थर्ड टाइप पे आ रहा हूं। तीसरा वाला ले लूं? तीसरा टाइप ये क्या आ गया? ओहो, हाँ भाई तीसरा टाइप ले लें। थर्ड टाइप। हाँ ये बीच बीच में उठते भी रहेंगे। रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। समझ में आ गया? मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, और आपको सीखना है और मेरे को बताना है जब मैं पूछूं। राइट है? क्वेश्चन में किसी ने दिया, खुद बोल रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि x इज लाइंग इन बिटवीन -1 पे नहीं 1 ले लेता हूं, 1 to 2.25, देन अगला पूछता है रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्लिक कर गया? अगर किसी ने पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की रेंज बताओ तो आप क्या करोगे? इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना दोगे? इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनते ही ये भी जिद करेगा मुझे भी पहनाओ, हाँ या ना? ये भी जिद करेगा मुझे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाइए। पहनते ही क्या होगा? ये 2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां के बीच? 1 से 2। 1 से 2 के बीच का इंटीजर, तो रेंज क्या आई? रेंज आई ओनली 1 और ओनली 2। नहीं आया? याद आया? रेंज माने कौन कौन सी वैल्यू लेगा। मैंने x नहीं पूछा आपसे। अगला पूछूं? चलो देखते हैं कितने लोग ये क्लिक कर गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा रहा हूं। रेंज ऑफ, अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। नहीं, कितने लोगों को याद है साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाओ, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनेगा और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनेगा। हाँ मेरे को पता चल गया,
तो रेंज क्या क्या आ गई बोलो? रेंज आ गई -1, 0 और 1। कितने लोगों को आ गया? नहीं आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1। तो -1 से 1 तक कितने ग्रेटेस्ट इंटीजर आए? कितने इंटीजर आए? 3, -1, 0 और 1। एक्चुअली क्या ना, ये लोगों ने मेरे को तेज भगवा दिया, ठीक है। अदरवाइज आप में से हर एक जने को समझ में आता। क्या आप ऐसे इंटीजर को तलाश रहे हैं जो -1 से 1 के बीच में? ऐसे इंटीजर कितने हैं? -1, 0 और 1। अच्छा चलो, जो भी है, अभी भी अगर आपने यहां तक का मौका भी नहीं पकड़ा तो ग्रैब इट। ये जो मैं बता रहा हूं वो तो जरूर पकड़ो आप। कौन सो सकता है रेंज ऑफ, अब थोड़ा और इज्जत से चलते हैं, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x माइनस cos x। रुको 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 रुको, कितने लोगों को ये ध्यान है? बिल्कुल शांति से, आपके सामने मैं लिख रहा हूं वी नो दैट। आप तो बताओ हाँ या ना। क्या कितने लोगों को पता है कि वी नो दैट sin x माइनस cos x में a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है? -1। तो ये कहां से कहां के बीच रहेगा? √2 से -√2 के बीच। बोलो हाँ या ना। कितने लोगों को लगता है कि ये -1.41 से -1.41 से प्लस के 1.41 के बीच रहेगा? मेरे साथ हो ना? इसका मतलब sin x माइनस cos x अपने आप में यहां से आके बीच रहेगा। तो जैसे ही मैं इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनेगा। इसकी वैल्यू बोलो कितना? -2। आप बहुत ज्यादा जल्दी में आंसर दे रहे हो। और ये देखो जरा, ये कौन बन गया? y। और ये कितना 1। अब मेरे को बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये ना y, तो कितनी वैल्यू लेगा -2 से के बीच में? मैं लिखता हूं y बिलोंग्स टू -2, -1, 0 एंड 1। क्या ख्याल है? नहीं आया? क्लिक। श्योर? अभी भी बहुत पता है, अपन बहुत बच्चों वाली हलचल चला रहे हैं, जो अपन सोचते हैं कि यार ये तो इतना तो मिनिमम होना चाहिए। रेडी? अगला क्वेश्चन पे चलता हूं। रेडी? ये शायद थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा। रेडी? क्वेश्चन में किसी ने पूछा है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड sin x प्लस मॉड cos x। लेट्स सी कितने लोग क्लिक कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो सिखा रहा हूं वो सीखना। रेडी? एक बार के लिए आपको इस पूरी कहानी से अलग लेके चलता हूं। क्या कहता हूं? जरा ध्यान से देखना भाई। ये फार्मूला नहीं लगता, वहां तक तो हर एक जना कर देगा। इसको जरा थोड़ी सी देर के लिए बाहर लेके आते हैं। कितने लोगों को पता है कि अगर मैं लेके आया मॉड sin x प्लस में मॉड cos x, एक बार के लिए ऐसे ला रहा हूं। रेडी? इसको मैं मान लेता हूं y। मैंने इसको y मान लिया। कितने लोगों को लगता है कि अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका स्क्वायर करते ही इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा? इस पूरे का होल स्क्वायर होते ही इसका sin x का स्क्वायर प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 2 मॉड sin x मॉड cos x। इसका मतलब मॉड में sin 2x। सोच लो आप जल्दी, इसकी वैल्यू बोलो। ये कितनी? 1। तो इट इज ओवरऑल 1 प्लस मॉड में कितना? sin 2x। अब आप में से किसी को अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। आप में से किसी को पता है sin x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ या ना? आपको पता है मॉड sin x का ग्राफ कैसा होता है? बिल्कुल टॉइंग 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 टॉइंग। याद आया आपको? हाँ या ना? तो आपको पता है मॉड sin 2x का ग्राफ भी इतना ही होगा। अब कोई बताए मॉड sin 2x की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 1। श्योर? तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई 0 से 1, और इस पार्टी के आगे कौन है? 1। तो इसका मतलब ओवरऑल रेंज हो गई 1 से 2। इसका मतलब मॉड sin x से लेके मॉड cos x की वैल्यू कहां से कहां के बीच रहती है? 1 से 2। इसका मतलब मैं यहां लिख दूं मॉड sin x प्लस मॉड cos x इज लिविंग इन बिटवीन 1 to 2। क्या ख्याल है? और जैसे ही इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पहनाऊंगा, ये दोनों भी जिद करेंगे कि हमें भी पहनाओ, हाँ या ना? अगर मैंने इनको पहना दिया तो ये देगा वैल्यू 1 और ये वैल्यू देगा 2। तो सोचो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच कितनी वैल्यू को अडॉप्ट करेगा? 2 वैल्यू को। श्योर है आप? कौन कौन सी? 1 and 2। तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। राइट है? रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई ओनली 2 वैल्यूज, 1, 2। हाँ यस सर, ये तो हमने y स्क्वायर की रेंज। हाँ, अरे वेरी सॉरी, मेरे दिमाग से ही क्लिक हो गया। लो 1 से √2। अब सही है? 1 से √2 और बढ़िया। अगर 1 से √2 है तो ये √2 और √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब आएगा और मजा। सोचो ये वाला भी 1
और वो वाला भी 1, तो फाइनली 1 से 1 के बीच का आंसर क्या लेगा? 1, तो रेंज इज इक्वल टू 1। नहीं आया? क्या मजेदार चीज है। आपको बताएं एक और बढ़िया चीज बताता हूं, ये जो चीज है ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, ये हुल मारने के लिए दी जाती है, इसका एक्चुअली में मतलब 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 1 है, रेंज माने y इक्वल टू 1, और अगर ये y इक्वल टू 1 है तो यही 1 है। आपसे आने वाले टाइम में क्वेश्चन के दौरान पूछा जाएगा, तो फिलहाल आपको मैंने इनडायरेक्ट वे में इसकी रेंज तो सिखाई थी यार, ये इधर जगह नहीं, ये समझ में आया? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच? 1 से √2 के बीच। अगर मैंने इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाया तो ये दोनों भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेंगे। इसकी वैल्यू 1.41 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इधर वाले का भी 1, तो दोनों वैल्यूज 1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर ढूंढेगी? 1 खुद। अरे 1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती ना, 1 ही तो होता है। तो अगर देखें तो ओनली इंटीजर दैट इज कमिंग इज 1, तो रेंज इज 1। आप हाँ, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आंसर इसका 1 आया, रेंज 1 आया, इसका मतलब y इक्वल टू 1 हो गया, और अगर y इक्वल टू 1 हो गया तो पूरी वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई। तो लोग क्या करते हैं ना, याद रखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स 1 होता है। आया? थोड़ा और अपन आगे बढ़े। आपकी जो रेंज है ना वो तो अनलिमिटेड है, आपके वाला तो बहुत ही ऊपर खेलेगा, वो तो बहुत मियरली बहुत छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं, बैठे। अच्छा हाँ, नहीं बेटा, ये यहां तक 1 से लेकर के 2 आ चुका था, लेकिन ये y स्क्वायर था, याद है ना, अपन ने स्क्वायरिंग करी थी, तो y स्क्वायर 1 से 2 है, तो y की वैल्यू 1 से √2 है। कितने लोगों को क्लिक कर गया? 1 मिनट, हाँ ये टाइम अभी। एनवी सर मिस कॉल आ रही है? हाँ मेरे को पता है, आने देना है, ठीक है। हाँ भाई, आगे की कहानी सुनो आप, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी साहब, बहुत जरूरी चीज है। हाँ भाई, 4th टाइप पे आ रहा हूं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ भाई, कितने लोगों को मैंने ये जो 4-5 छोटे छोटे एग्जाम्पल रखे, इससे ये बात समझ में आ गई कि हर बार जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज पूछा जाए, पहले उसकी खुद की रेंज पता करो, फिर दोनों तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पहना दो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो वैल्यू आए उसके बीच के सारे इंटीजर गिन करके आंसर दो। नहीं आया? जैसे हम लोगों ने ये इधर की तरफ देखा जाए तो ये 1.41, -2 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू आई थी -2, इसकी वैल्यू आई 1, तो हमने -2 से 1 के बीच के सारे इंटीजर गिन के दे दिए। कितने इंटीजर आ रहे हैं? -2, -1, 0 और 1, 4 इंटीजर आए, 4 जगह रेंज बनी। नहीं आया? नहीं, ये बात ही नहीं यार, आपका बहुत ही साइकोलॉजिकली आज बहुत ढीलो, वाकई में बहुत ढीले चल रहे हो, बहुत ढीले, ठीक है। क्योंकि अब हाँ ठीक है, जब मैं ऐसे ही बकवास कर सकता हूं तो कर ही सकता हूं ना, है ना। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने लोगों को पता है कि अगर बाय द वे पूरी कहानी को देखा जाए, या तो a ग्रेटर देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा, और दोनों ही केसेस में किसी को पता है नीचे से नीचे की वैल्यू -d/4a, और ऊपर की तरफ कितना बोलते ही नहीं है, -d/4a। मैं दोबारा बताया, आराम से देखो, फिर आपको ये अगर याद नहीं रहता तो ये इसके पीछे है ना, आपका दिया गया कम समय है उसका कारक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चाहे a ग्रेटर देन 0 हो, चाहे a लेस देन 0 हो, इन बोथ द केसेस ये नीचे की वैल्यू -d/4a है और ये y की वैल्यू है। तो अगर देखा जाए y -d/4a से लेके कहां तक जाएगा? ऊपर, इनफाइनाइट, तो रेंज हो गई -d/4a से इनफाइनाइट तक, राइट है। y बिलोंग्स टू, ये रेंज हुई है। वैसे ही अगर ग्राफ ऐसा वाला है तब ये ऊपर से ऊपर -d/4a तक जाएगा, तो हम अपनी तरफ से रेंज बोलते हैं कि रेंज -इनफाइनाइट से -d/4a तक है ना। अब बाकी दर्जक कल करते हैं, थोड़ा इस बहाने से थोड़ा रेस्ट भी कर लोगे।